अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम बहुत ही ज़्यादा अहम एडिटोरियल करने वाले हैं और ये पब्लिश हुआ है 15 जुलाई के डॉन न्यूज़पेपर में और इसका जो उन्वान है वो है बोल्टन्स डिस्क्लोजर। ठीक है, पहले हम टाइटल देख लेते हैं, इस मीनिंग क्या है इसका, और फिर हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। अच्छा, डिस्क्लोजर होता है कोई भी ऐसी चीज़, कोई सीक्रेट हो, कोई ऐसा फैक्ट जो क्या है दुनिया की नज़र में ना हो, उसको क्या है सामने लेके आना। ठीक है, और इसको जो है हम कह सकते हैं कि जी कोई भी एक आप कह लें कोई फैक्ट हो जिससे कि आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि उसको क्या है उस सीक्रेट को सबके सामने लेके आना। अच्छा, अब डिस्क्लोजर किसने किया है? ये बोल्टन ने किया है। अब बोल्टन हम देख लेते हैं क्या है। बेसिकली बात हो रही है जॉन रॉबर्ट बोल्टन के बारे में। ठीक है, और ये कौन है? अमेरिकन अटॉर्नी डिप्लोमेट हैं, रिपब्लिकन कंसल्टेंट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। और ये 25th इन्होंने सर्व किया था 25th यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर के तौर पे टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम 2005 टू 2006 एंड एज द 26th यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फ्रॉम 2018 टू 19। ठीक है, तो बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे 2018 से 2019 तक। ठीक है, तो अब इसने किया क्या है बेसिकली है ना, ये इसने इंटरव्यू दिया है जॉन बोल्टन ने CNN को, और वहाँ पे इसने कहा है कि जी हम मुलव्विस रहे हैं रिजीम चेंज करने में। ठीक है, अब ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम एडिटोरियल है क्योंकि देखें जब इमरान खान ने कहा कि जी अमेरिका ने साजिश की है तो फ़ौरन जो है ना अमेरिका ने जो है इस बात की नफ़ी की और उन्होंने कहा कि नहीं जी हम कभी भी इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस नहीं रहे। और इवन यहाँ तक कि पाकिस्तान की अपनी जो अपोजिशन थी उन्होंने कहा कि नहीं ये सिर्फ पॉलिटिकल लेवरेज के लिए इमरान खान जो है ना ये इस तरह ड्रामे डाल रहा है, इस तरह का कोई जो है ख़तरा नहीं था अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से, सिर्फ आवाम से हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब ये ओपनली CNN के इंटरव्यू है ना वो आप ज़रूर कल देखिएगा, जॉन बोल्टन का हुआ है, CNN वालों ने इंटरव्यू लिया और उसमें आपको मज़ीद डिटेल्स पता चलेंगे। तो बेसिकली उसने कहा कि जी हम इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो अब इमरान खान के जो स्टांस को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है इस बात से कि जो बोल्टन ने कहा कि जी हाँ हम माजी में मुलव्विस रहे हैं रिजीम चेंज में। ठीक है, इसको मज़ीद डिटेल से हम यहाँ पे देख लेते हैं। Getting to the fact that the US has been involved in regime change for decades is perhaps the worst kept secret in the realm of international relations. ठीक है, तो उन्होंने कहा जी ये फैक्ट, ये हकीकत कि यूएस जो है ना वो इन्वॉल्व रहा है क्या करने में, रिजीम चेंज करने में शामिल रहा है, रिजीम चेंज करने में फॉर डेकेड, सालों से। मतलब ये अभी कोई बात नहीं है कि रिजीम ना चेंज करता हो, ये पहले से जो है ना ये करता आ रहा है। इस परहैप्स ये शायद है द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट इन द रेलम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। वर्स्ट केप्ट सीक्रेट होता है क्योंकि वैसे देखें सीक्रेट तो ये चीज़ होती है कि लोगों को पता ना हो, लेकिन वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऐसी है कुछ चीज़ अपने आप तक आप उसको रख ना सको, सबको पता हो। तो ये कह रहे हैं जी ये वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है। ठीक है, क्योंकि सबको चीज़ पता थी कि अमेरिका जो है ना वो मुलव्विस रहा है रिजीम चेंज में। ठीक है, और ये किस तनाजुर में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात कर रहे हैं। However, for a high-ranking member of the American establishment to admit this is significant, as Donald Trump's former national security advisor John Bolton has recently done while अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी ताहम उन्होंने कहा ये मतलब इन्वॉल्व तो हमेशा रहा था अमेरिका रिजीम चेंज में, लेकिन क्या है अब ये एक हाई रैंकिंग इनका मेंबर था अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, उसने इस चीज़ को एडमिट किया। उन्होंने कहा ये सिग्निफिकेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि उन्होंने कहा ये डोनाल्ड ट्रंप जो फॉर्मर जो साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, अच्छा अब ये कहाँ पे इसने सारा ये चीज़ कही है कि जी अमेरिका माजी में मुलव्विस रहा है रिजीम चेंज में। ये कह रहे हैं जी while talking to CNN, Mr. Bolton, a known Washington hawk who has served Republican presidents from Ronald Reagan to Mr. Trump, admitted that it was somebody who has helped plan coup d'etat and that it takes a lot of work. अच्छा, उन्हें कहा CNN से बात करते हुए मिस्टर बोल्टन, और कौन है बोल्टन? अननोन वाशिंगटन हॉक। हॉक क्या होता है कि एक ऐसा शख्स जो क्या है एडवोकेट करे, जो इसकी फेवर में बोले कि जी क्या है वॉर लाइक पॉलिसी होनी चाहिए, यानी अमन की तरफ नहीं आते, ख़ासतौर पर फॉरेन अफेयर्स में है ना वो आप जो है ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस आप लेते हो ना तो उसको हॉक बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ये नॉन वाशिंगटन हॉक है, यानी कि वो क्या है इस तरह की जो आप कह लें कि जी वॉर लाइक पॉलिसी में जो बिलीव करता था। वो हैज़ सर्व रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, और इसने सर्व किया है रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स को। इसमें कौन कौन शामिल है? रोनाल्ड रेगन है टू मिस्टर ट्रंप, वो सारे शामिल हैं। एडमिटेड, उसने तस्लीम किया दैट ही वाज समबडी हु हैज़ हेल्प प्लान coup d'etat। उन्होंने कहा वो क्या है, वो है ऐसा शख्स कि जिसने क्या है मदद की है प्लान करने में coup d'etat। ये एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो आप क्या है दूसरे की हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हो, इसमें कोई सी स्मॉल ग्रुप के ज़रिए या मिलिट्री कू के ज़रिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं coup d'etat
कि जब आप दूसरी हुकूमत गिराने की कोशिश करते हो, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, और इसने कहा इसके लिए क्या है, बड़ा काम करना पड़ता है हुकूमत गिराने में। When pressed further by the interviewer, उन्होंने कहा जब ज़्यादा ये है ना इससे मतलब कहा गया कि जी और इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करें, तो ही मैंशन द 2019 बॉस्ट अटैम्प्ट, उसने मेंशन की 2019 बॉस्ट अटैम्प्ट। बॉस्ट होता है कोई चीज़ ये क्या है, नाकाम हो, कोई काम बड़े आप कह लें कि जी बड़े केयरलेसली गलत तरीके से किया हो गया हो, या आप कह सकते हैं वो कामयाब ना हुआ हो। तो उसने मिसाल दी थी 2019 के बॉस्ट अटैम्प्ट की, जो एक अटैम्प्ट एक कोशिश नाकाम हुई थी किस सिलसिले में, टू गेट रिड ऑफ, ताकि इसे छुटकारा हासिल किया जा सके किससे, ऑफ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो एज एन एग्जांपल ऑफ हिज रिजीम चेंज एक्सपीरियंस। तो उसने अपने रिजीम चेंज एक्सपीरियंस के हवाले से कहा कि हमारी एक बॉस्ट अटैम्प्ट थी, एक आप कह लें कि जो कोशिश कामयाब नहीं हुई थी कि इससे छुटकारा हासिल किया जा सके वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो को, उसने उसकी एग्जांपल दी रिजीम चेंज एक्सपीरियंस के हवाले से। ठीक है, अच्छा। Kering American efforts to make and break foreign governments go back to the 19th century, but it was perhaps after the retreat of European empires in the mid-20th century that the US began to really project its power overseas in a neo-colonial fashion. उन्होंने कहा अमेरिका की कोशिशें कि ये जी बनाना और गिराना ये फॉरेन गवर्नमेंट्स को, ये जाता है 19वीं सेंचुरी तक, मतलब ये अभी का काम नहीं है, तब से ये काम करने लगे हैं। लेकिन उन्होंने कहा परहैप्स आफ्टर द रिट्रीट ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स, लेकिन उन्होंने कहा जब ये इन्होंने क्या किया था, विड्रॉ किया था, आप कह लें कि जी यूरोपियन एम्पायर्स ने कहाँ पे, उन्होंने कहा विड्रॉ किया था यूरोपियन एम्पायर्स ने मिड 20th सेंचुरी में, तो डैट द यूएस बिगैन टू रियली प्रोजेक्ट इट्स पावर ओवरसीज। तो उन्होंने कहा उसके बाद से यूएस ने ना अपनी पावर दिखानी शुरू की ओवरसीज इन अ न्यू कॉलोनियल फैशन। न्यू कॉलोनियल फैशन क्या होता है कि जब आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और दूसरे प्रेशर्स के जरिए है ना दूसरे ममालिक को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो उन्होंने कहा तब जो है ना इसने यूएस ने न्यू कॉलोनियल फैशन में अपनी पावर को ओवरसीज एग्जर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, From overthrowing socialist governments in Latin America to engineering regime change in the energy-rich Middle Eastern states, Washington has wielded a big stick and used it far too often. उन्होंने कहा जी ओवरथ्रो करने से, यानी कि हुकूमत गिराने से, कहाँ से, सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स को लैटिन अमेरिका से लेके ये आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं रिजीम चेंज की, कहाँ पे, एनर्जी रिच मिडल ईस्टर्न स्टेट्स में। उनका वाशिंगटन हैज़ विल्ड अ बिग स्टिक। विल्ड अ बिग स्टिक का मतलब होता है कि आप जो हो ना बिल्कुल तैयार हो कन्फ्रंटेशन के लिए, और ख़ासतौर पर जब आप क्या है अपनी मिलिट्री फोर्स यूज़ करते हो, तो मिलिट्री फोर्स यूज़ करके अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हो। तो उनका वाशिंगटन ने क्या किया है, हैज़ विल्ड अ बिग स्टिक एंड यूज्ड इट फार टू ऑफन, ज़रूरत से ज़्यादा ये आप कह सकते हैं इस चीज़ को इस्तेमाल किया है। Sometimes efforts have been overt। उन्होंने कहा कुछ दफ़ा तो ये होता था कि कोशिशें ओवर्ट होती थी और कुछ दफ़ा कोवर्ट होती थी। पहले हम ओवर्ट का मतलब देख लेते हैं। ओवर्ट होता है कोई ऐसी चीज़ जो आप ओपनली करो, सबको पता हो गया आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे मुल्क है ना वो हुकूमत गिराई जाए। और कुछ दफ़ा उन्होंने कहा जी कोवर्ट होती थी। कोवर्ट होती है कि जब आप किसी चीज़ को कोई इंस्टिगेट और इसको आप कह सकते हैं जी नॉट ओपनली एक्नॉलेज और डिस्प्ले। ठीक है, एक चीज़ छुप के एक चीज़ सामने। ओवर्ट वर्सेस कोवर्ट देख लीजिएगा। ओवर्ट क्या होता है, सामने आप काम करो, और कोवर्ट क्या होता है, किसी चीज़ को आप ओपनली ना करो। ठीक है, तो वो वहाँ पे कोवर्ट होता है। देखा कुछ दफ़ा जो है ना ये लोग ओवर्ट तरीके से करते थे, उसमें शामिल होता था मिलिट्री इन्वेजन, ताकि ओवरथ्रो किया जा सके, ख़त्म किया जा सके अनवांटेड गवर्नमेंट्स को। वाइल इन अदर इंस्टेंसेस, और दूसरी एग्जांपल्स में क्या होता था, कोवर्ट मेथड्स हैव बीन एम्प्लॉयड। उनका बाज़ दफ़ा क्या है कोवर्ट मेथड एम्प्लॉय करने पड़ते थे कि जो क्या है बिल्कुल मतलब वो ओपनली नहीं सबके सामने आते थे, पीछे रह के इस तरह के काम करते थे ताकि हुकूमत गिराई जा सके। अच्छा, और वो किस तरह करते थे, यूजिंग इंटेलिजेंस एसेट्स टू फॉर्म एंड सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन फॉरेन स्टेट्स। उसमें इंटेलिजेंस एसेट्स इस्तेमाल करते थे ताकि क्या है इंस्टिगेट किया जा सके, स्टीयर अप किया जा सके सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, कहाँ पे, फॉरेन स्टेट्स में। ठीक है, अमेरिकन यूज द फर्स्ट टू चेंज और कन्फ्रंट regimes as seen as hostile to Washington। और ये कौन अच्छा इसमें एक ये लाइन रह गई थी। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान, इराक एंड सीरिया आर ऑल रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ द अमेरिकन यूज ऑफ फोर्स टू चेंज और कॉन्फ्रेंट regimes सीन एज हॉस्टाइल टू वाशिंगटन। उन्होंने कहा अफगानिस्तान, इराक और सीरिया ये तमाम ये हालिया मिसालें हैं कि जिस तरह अमेरिका ने है ना वो फोर्स का इस्तेमाल किया ताकि चेंज किया जा सके, तब्दील किया जा सके या कन्फ्रंट किया जा सके regimes से, ये देखी जाती हैं कि जी वो हॉस्टाइल हैं वाशिंगटन की जानिब, यानी मतलब उनका बड़ा रवैया जो है वो बड़ा जारहाना है वाशिंगटन की जानिब।
क्लोजर टू होम, अच्छा ये एग्जांपल तो मैंने दूसरी बता दी, उन्होंने कहा अगर हम क्लोजर टू होम की बात करें, देयर इज अ कंसिडरेबल बॉडी ऑफ एविडेंस दैट द यूएस हैज इन्वॉल्वड इटसेल्फ इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स ओवर द डेकेड्स। उन्होंने कहा अगर हम करीब की बात करें, यानी चलें अपने मुल्क की बात कर लें, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद है कि यूएस जो है ना वो इन्वॉल्व रहा है, यूएस ने अपने आप को इन्वॉल्व किया है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ओवर द डेकेड्स, यानी सालों से यहाँ पे भी इसकी मुदाखलत रही है यूएस की पाकिस्तान में। और उसमें उन्होंने क्या किया है, यूजिंग बोथ कैरेट एंड स्टिक। अच्छा ये बड़ा अच्छा ईडियम है, यूजिंग कैरेट एंड स्टिक, इसका में क्या मतलब होता है कि इसमें क्या है, आप क्या इसको हम कह सकते हैं कि जी आप इसमें क्या है, बेसिकली ये कहा जाता है कि ये इसमें रिवॉर्ड और क्या है थ्रेट ऑफ पनिशमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, कैरेट एंड स्टिक। आप ये नहीं ताल्लुकात कर सकते कि जी हमेशा डंडे के तौर पे काम कराए हैं और हमेशा ये है ना बहुत ज़्यादा फेवर किया है पाकिस्तान के। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं डेकेड से, यूजिंग बोथ कैरेट एंड स्टिक। कभी हमने देखा है कि जी कभी वो इमदाद दे रहे हैं, कभी एकदम वो धमकियाँ लगा रहे हैं कि जी हम आपको बिल्कुल ये है ना वो स्टोन एज में ले जाएंगे। तो ये उस चीज़ का मतलब है कि इन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों चीज़ का सहारा लिया है, यूजिंग बोथ कैरेट एंड स्टिक। ठीक है, अच्छा। Washington was certainly happy to see Zulfikar Ali Bhutto go and found a fellow cold warrior in the shape of Ziaul Haq to confront Moscow's evil empire in Afghanistan। उनका वाशिंगटन जो है ना वो यकीनन खुश था जब इसके जुल्फिकार भुट्टो के जाने पे, और उसको फिर देखने को मिला एक कोल्ड वॉरियर किसकी शक्ल में, ज़ियाउल हक की शक्ल में, ताकि वो मुकाबला कर सके मॉस्को इवल एम्पायर कहाँ पे, अफगानिस्तान में। एंड वाइल ऑफिशियली यूएस हैज सपोर्टेड डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा ऑफिशियली तो आप देखें हर जगह वो कहते हैं कि जी हम डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। वाशिंगटन पॉलिसी मेकर्स वर रिलीव्ड टू फाइंड अ लिबरल जर्नल लाइक परवेज मुशर्रफ रनिंग द शो एज द यूएस सॉट टू फाइट टेरर अक्रॉस द ग्लोब। उन्होंने कहा सामने सामने तो ये कहते हैं कि नहीं जी हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो वाशिंगटन है वो मतलब एक उन्होंने रिलीव हुए होंगे, बड़ा उनको इत्मीनान का सांस आया होगा जब उनको मिला एक लिबरल जर्नल परवेज मुशर्रफ के रूप में, ये सारी मतलब ये कर रहा था रनिंग द शो, यानी सारी पावर्स इसके पास थी। किस तरह, एज द यूएस सॉट टू फाइट टेरर अगर अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि जिस तरह यूएस ने कोशिश की थी कि फाइट करे टेरर से अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में। अच्छा, अब अगर रिसेंट डेज की बात करें, ठीक है, ये तो ज़ियाउल हक भुट्टो की बात हो गई। इन मोर रिसेंट डेज इमरान खान हैज़ एक्यूज द यूएस ऑफ इंजीनियरिंग हिज एग्जिट। उन्होंने कहा हालिया दिनों में इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है यूएस पे कि जी इन्होंने सारी मैनूवरिंग की है इसके एग्जिट में, इसको अपने ओहदे से हटाने में। However, while Washington apparently did not enjoy cordial relations with the PTI government, Cablegate has been blown out of proportion and evidence of an American coup to remove Mr. Khan remains inconclusive। उन्होंने कहा जहाँ ये वाशिंगटन जो है ना ज़ाहिरी तौर पे है ना वो मतलब उसके ज़्यादा कोर्डियल दोस्ताना ताल्लुकात नहीं थे पीआईटीआई गवर्नमेंट के साथ, केबल गेट हैज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उन्होंने कहा केबल गेट जो है उसको क्या है ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया गया है, यानी कि आप जिसको हम कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, कुछ चीज़ थी उसको क्या है आप बढ़ा चढ़ा के पेश करो। एंड एविडेंस ऑफ एन अमेरिकन कू, और ये एक एविडेंस था, सबूत था कि जी अमेरिकन कू के वाकई अमेरिका ने यहाँ पे साजिश की है क्या करने के लिए, टू रिमूव मिस्टर खान रिमेज इनकंक्लूसिव, के रिमूव किया जाए, हटाया जाए इमरान खान को, रिमेज इनकंक्लूसिव। उन्होंने कहा वो बिल्कुल इनकंक्लूसिव है, हम क्लियरली नहीं कह सकते कि वाकई अमेरिका इन्वॉल्व था, क्योंकि ज़ाहिर है डॉन की स्टेटेड पॉलिसी है या एंटी-पीटीआई हैं तो जी मतलब वो नहीं मानते कि जी ऐसी कोई साजिश थी। ठीक है, बेशक फैक्ट्स जितने भी इसके अगेंस्ट हों, लेकिन वो इस बात पे कायम है डॉन वाले कि नहीं भाई कोई ऐसी बात नहीं थी, इमरान खान ने इसको क्या है बात का बतंगड़ बनाया। ठीक है, अच्छा। हैज़ द यूएस लर्न्ड एनी लेसन्स फ्रॉम इट्स हिस्ट्री ऑफ गन बोट डिप्लोमेसी एंड एक मिनट, अच्छा उन्होंने कहा क्या यूएस ने सीखा है कुछ लेसन्स अपनी हिस्ट्री से, किस हवाले से, गन बोट डिप्लोमेसी के वाले से। गन बोट डिप्लोमेसी होती है कि जब आप थ्रेट इस्तेमाल करो या क्या है उसको थ्रेट के तौर पे यूज़ करो मिलिट्री फोर्स को। तो क्या उन्होंने कहा है कि अपनी गन बोट डिप्लोमेसी है उससे कुछ सीखा है यूएस ने कि नहीं। एंड मेडलिंग इन अदर स्टेट्स अफेयर्स, मेडल होता है दखल अंदाजी करना, कि ये दखल अंदाजी करते हैं दूसरे स्टेट्स के मामलात में, क्या उससे कुछ सीखा है कि नहीं। अपेरेंटली नॉट, जवाब इसमें खुद ही इन्होंने दिया कि अपेरेंटली नॉट, कि दिखाई देता है कि ऐसा नहीं हुआ। इफ़ एनीथिंग, अगर कुछ है भी तो क्या है, अदर्स में हैव बीन एम्बोल्डन बाय अमेरिकाज डिसरिगार्ड फॉर द सॉवरेंटी ऑफ फॉरेन स्टेट्स। तो उन्होंने कहा अमेरिका तो ये करता है तो ये दूसरे लोग हैं वो भी क्या है एम्बोल्डन हुए होंगे, उनको भी शय मिली होगी इस बात पे कि जिस तरह अमेरिका ये डिसरिगार्ड शो करता है, बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाता सॉवरेंटी को दूसरी फॉरेन स्टेट्स के। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे व्लादिमीर पुतिन बिफोर लॉन्चिंग हिज एडवाइज्ड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन में हैव स्टडीड अमेरिकन प्लेबुक ऑन हाउ टू इंजीनियर रिजीम चेंज। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर व्लादिमीर पुतिन स्टार्ट करने से पहले ये इल एडवाइज्ड इन्वेजन थी। इल एडवाइज्ड होती है कि कोई एक ऐसा काम आप करो जो क्या है मतलब कोई सोचे समझे
ना किया गया हो और बड़ा है ना कैलकुलेटेड रिस्क ना लिया गया हो। तो उन्होंने कहा ये जो इल एडवाइज्ड इन्वेजन थी जो किसकी, यूक्रेन की, मे हैव स्टडीड। तो उन्होंने कहा हो सकता है व्लादिमीर पुतिन ने भी स्टडी किया हो अमेरिकन प्लेबुक। प्लेबुक क्या होता है कि आप जो टैक्टिक्स वगैरह ये होते हैं ना, ठीक है, कि दूसरे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन ने ये सारे टैक्टिक्स स्टडी किए हों जो अमेरिकन यूज़ करते हैं रिजीम चेंज करने में, ऑन हाउ टू इंजीनियर रिजीम चेंज, कि किस तरह रिजीम को चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है। द फैक्ट इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इम्प्लांटिंग डेमोक्रेसी आर फिग लीव्स द यूएस हैज़ यूज्ड टू प्रोजेक्ट इट्स पावर ओवरसीज। उन्होंने कहा हकीकत यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना और क्या है इम्प्लांट करना डेमोक्रेसी को, आर फिग लीव्स। तो ये क्या है, फिग लीव्स है। फिग लीव्स होते हैं कि जब आप यो हो ना फिगरेटिवली ये यूज़ होता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को ये है ना अपने एक्ट को कवर कर रहे हो, यो असल चीज़ है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो वैसे वो देखें ये कही जाते हैं कि जी प्रोटेक्ट करें, हिफाजत करें और जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा बेसिकली वो अमेरिका वाले बात करते हैं ये फिग लीव्स हैं, एक तरीके से आप दिखाते हैं लेकिन क्या है होता नहीं है। और इस चीज़ को इन्होंने इस्तेमाल किया है कि जमहूरियत को बालादस्ती को लेके कि जी यूएस इज़ यूज टू प्रोजेक्ट इट्स पावर ओवरसीज़। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट किया है अपनी पावर को ओवरसीज़, और क्या है इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टेबलाइजिंग स्टेट्स। और इस सारे प्रोसेस में क्या वो डिस्टेबलाइज करते थे स्टेट्स को, और क्या है ब्रिंगिंग रून एंड मिजरी टू इंडिपेंडेंट पीपल। और वो लेके आते थे रून, तबाही एंड मिजरी, जो आप कह लें बड़े बुरे हालात लेके आते थे किसकी को, टू इंडिपेंडेंट पीपल। जो इंडिपेंडेंट पीपल होते थे, जिस तरह ज़ाहिर है जितनी भी ये स्टेट्स वगैरह होती थी वहाँ पे रिजीम चेंज करते थे, तो उनको ये है ना वहाँ पे ये रुइन और मिजरी लेके आते थे। तो आज का एडिटोरियल जो बहुत ही ज़्यादा अहम था वो इस हवाले से था बोल्टन डिस्क्लोजर के, जहाँ पे कोई ये बोल्टन ज़ाहिर है कोई आम शख्स नहीं था, इसने हमने देखा कि यहाँ पे किस किस सदर के इसने अंडर काम किया है, ठीक है। और उन्होंने कहा ये ट्रंप का भी फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था जॉन बोल्टन, ठीक है। और उसने जब CNN के से इंटरव्यू देते हुए कहा कि नहीं जी हम रिजीम चेंज में मुलविस रहे हैं, तो यकीनन ये एक छोटी बात नहीं है। और इससे तक़वियत मिलती है इमरान खान के बयानिए को कि वाकई यूएस जो है ना वो मुलविस था रिजीम चेंज में, लेकिन डॉन अभी भी इस बात पे कायम है कि इनकन्क्लूसिव था। इमरान खान ने इसको ये है ना बात का बतंगड़ बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था। बाकी अगर आपने मेरा DM एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम रोज़ ऐसी एडिटोरियल वीडियो रात को शेयर करते हैं, डॉन हाईलाइट्स होती हैं और दूसरे PDFs होते हैं, तो आप 0312 419 1070 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी टीम आपको सैंपल भी शो करा देगी। और यहाँ पे जो है ना 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारा सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं DM एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप की। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।